हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप लोग के साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। आइए मध्यकालीन भारत में महमूद गजनी के बारे में हम कल पढ़ रहे थे, आज उसके आगे देखते हैं। देखिए, अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। जब उसके पिता यहाँ गद्दी पे बैठे थे तो महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में, जो महमूद गजनी था वह 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने, जो बगदाद का खलीफा था, राजा बोलते हैं, अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यमीन उद दौला उस पद को जो दिया था, पद यमीन उद दौला तथा यमीन उल मुल्ला की उपाधि दी। महमूद गजनी को वह जो बगदाद का खलीफा था यमीन उद दौला और तथा यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी। महमूद गजनी तो जो था हमारे भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, महमूद के भारतीय आक्रमण का, महमूद गजनी जो था उसको भारतीय आक्रमण का वास्तविक कारण क्या था? वहाँ से केवल अधिक से अधिक धन लूटना था और उसका उद्देश्य कुछ नहीं, केवल अधिक से अधिक धन लूटना था। तो देखिए, महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। क्या था? धन की प्राप्ति। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर वह अधिकार कर लिया था। अधिकार करके वह अपने देश गजनी लौट गया। वह अपने देश गजनी वापस लौट गया था। देखिए, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, जो 1001 ईस्वी में जो था शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इस युद्ध में जो जयपाल था वह पराजित हो गया था। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध, 1008 ईस्वी में फिर वह नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। जो ये नगरकोट में युद्ध हुआ था, जो जीता था ये महमूद गजनी 1008 ईस्वी में, वह मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है महमूद गजनी का। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य मूर्ति कादम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर, जो महमूद गजनी था थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य की मूर्ति थी, उसको वहाँ गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया था। गजनी में एक स्थान है रंगभूमि, वहाँ वो उस मूर्ति को रखवा दिया था। जो महमूद गजनी का सबसे आक्रमणकारी या सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध है, चर्चित युद्ध है, वो सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर जो है सौराष्ट्र में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र राज्य में है। देखिए आगे, मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख, मंदिर जब सोमनाथ मंदिर पर वो आक्रमण किया, वहाँ से जब उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति उसके हाथ लगी। ठीक है, सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने के कारण, जो सोमनाथ मंदिर था उसकी सहायता कर रहे एक राजा जो थे, अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया। जो ये सोमनाथ मंदिर की रक्षा कर रहे थे अहिलवाड़ा के राजा,
महमूद गजनी ने इस पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट के ले जाते समय, जब सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी लूट के ले जा रहा था, तो अचानक नदी क्रॉस करते समय वहाँ की जाटों ने उस पर अचानक आक्रमण कर दिया। देखिए वहाँ पे जाटों ने आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति, महमूद गजनी से कुछ संपत्ति वो लूट लिए जाटों ने वहाँ के। महमूद गजनी का भारतीयों पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में वह जाटों के विरुद्ध किया था। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। महमूद गजनी का मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गया था। जो महमूद गजनी था वो 1030 ईस्वी में वह मर गया था। यहाँ तक हो गया। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए।